अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जी मेरी रेसिपी उन लोगों के लिए है जो करेले नहीं खाते हैं, क्योंकि आज हम कड़वे करेलों को मीठा बनाकर खाएंगे। मेरे हस्बैंड जो बिल्कुल नहीं खाते थे, अब वो बहुत शौक से खाते हैं और मैं तकरीबन 18 साल से इसी तरीके से बना रही हूँ। तो चलें जी शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वही एक बात, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 1 किलो करेले लिए थे और इनको इस तरीके से छील लिया था। इनको छीलने के बाद जी आपने इनको दरमियान में से कट लगा लेना है और फिर 1 चम्मच की मदद से आपने इसके सारी बीज निकाल लेने हैं। इसी तरह आपने सब करेलों को कर लेना है और करेलों को करने के बाद आपने इस तरीके से इनको काट लेना है। करेले काटने के बाद आपने इनको अच्छे से नमक लगाना है और 5 to 6 टेबलस्पून जो है वो सिरके की डालनी है और इनको खूब अच्छे तरीके से मसल लेना है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि अभी आपने नमक इसको अच्छा खासा लगाया है, तो जब आप इसको पकाएंगे तो आपने इसमें नमक नहीं डालना फिर। तो ये देखें जी, ओवरनाइट आपने इनको रख लेना है और ओवरनाइट रखने के बाद इसमें से इस तरह पानी निकल चुका था। अगर आपके पास ओवरनाइट रखने का टाइम ना हो तो 5 से 6 घंटे आपने कम से कम रखना है। फिर इसको धोने से पहले भी आपने अच्छे से मसल लेना है और पानी में भी इसको अच्छे से मसलना है। तो इस तरह जी, इस तरह 5-6 दफ़ा आपने करना है। इस तरह का ग्रीन ग्रीन सा पानी इसमें से निकलता जाएगा। तो बस यही स्टेप होता है जो ज़्यादा मुश्किल होता है और इसी में इसकी कड़वाहट निकलती भी है। और जो इस स्टेप को काम चोरी से करता है तो फिर उसके करेले जो हैं वो कड़वे होते हैं। अच्छा, इस तरह करने के बाद आपने इसे अच्छे से निचोड़ के किसी स्ट्रेनर में डाल देना है और फिर आपने एक खुला सा बर्तन लेना है, उसके ऊपर मुकम्मल सूती कपड़ा आपने डालना है और इस तरह करेलों को स्प्रेड कर देना है और उसको फिर दोबारा उसी कपड़े से कवर कर देना है और इस तरह प्रेस कर लेना है। फिर आपने इसको धूप पे नहीं रखना, बल्कि आपने इसको फ्रीज़र में रखना है कम से कम 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास 3 से 4 घंटे ना हो तो आप 2 से ढाई घंटे भी रख सकते हैं। ये देखें जी, फिर आपने इनको निकाल के डीप फ्रॉस्ट नहीं करना, बल्कि इनको डायरेक्ट ऑयल गर्म करके उसमें ब्राउन होने के लिए डाल देना है। ये देखें जी, अब इसमें पानी का तनासब जो है वो काफ़ी हद तक कम था। इसके बाद जी आपने चेक कर लेना है कि आपका ऑयल गर्म है कि नहीं और उसके बाद आपने इनको ब्राउन होने के लिए डाल देना है। तो आपने क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है ऑयल में और हाफ़ करके आपने इस तरह से इनको फ्राई कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन ब्राउन सा करके आपने इनको निकाल लेना है। अब इस स्टेज पे आप इन्हें चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। अच्छा, इन सब को फ्राई करने के बाद जी मैंने जी 3 बड़े प्याज लिए थे, टमाटर लिए थे, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, कीमा और करेले जो हमारे फ्राई हुए थे। और मसाले जो हैं जी बिल्कुल नहीं जाएंगे इसमें। तो मैंने जी अपने प्याज डाले, ऑयल मैंने उसी ऑयल को कम कर लिया था जिसमें मैंने फ्राई किए थे। और लहसुन अदरक जो है वो तकरीबन 1 टेबलस्पून थे, इनको मैंने फ्रेश पीस कर इसमें डाल दिया और बस इसी हद तक आपने प्याज को ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने 1 टीस्पून जो है वो चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक बिल्कुल कम डाला था, जो सिर्फ मेरे मसाले का हो जाए। तो ये देखें जी, कीमा भुन चुका था और इसने पानी छोड़ दिया था। तो मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको इसी के पानी में पकने के लिए छोड़ दूंगी, बिल्कुल हल्की आंच पर। जी कीमा मेरा पक चुका था। अब मैंने टमाटर जो हैं वो काट कर इसमें डाल दिया और इन्हें दोबारा से 5 से 6 मिनट का दम दे दूंगी ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं। और सॉफ़्ट होने के बाद इनको मैं चम्मच की मदद से इस तरह छोटा छोटा भी करूँगी और साथ साथ इसको फ्राई भी कर लूँगी। तो ये देखें जी, हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब इस तरीके से आपने इनको बिल्कुल इस तरह मैश कर लेना है और इसको साथ साथ फ्राई करते रहना है। तो जब आप समझें कि आपका कीमा टमाटरों की स्मेल ख़त्म हो चुकी है तो आपने स्टेज पे इसमें इस तरह से करेले डाल देने हैं। 2 से 3 मिनट इनकी भुनाई करनी है और फिर इनको 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर रख लेना है। तो ये देखें जी, मेरे करेले जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बिल्कुल कड़वे नहीं थे। आपको इनकी शक्ल भी नज़र आ रही होगी कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो चलें जी, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आपने ज़रूर मेरे तरीके से बनाने हैं और मुझे बताना है कि आपके कैसे बने थे। तो चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।